हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो के क्रम में हम आपको क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की विविध प्रश्नावली लेते हैं और उसके कुछ प्रश्नों का हल देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि शुरुआत इसकी होती है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि एक एक नंबर के होते हैं। तो इनमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि आपको ये पिछली जो अभ्यास कराई गई थी उसी का संग्रह है ये, और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो कि एक एक नंबर के हैं और बहुविकल्पीय हैं। इनको हमें परिभाषाओं के आधार पर ही बताना है। जैसे प्रत्येक परिमेय संख्या है, पहला इसका क्वेश्चन है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से एक विकल्प जो है सही है। तो जैसे प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो हमारी एक प्राकृतिक संख्या भी होती है। भी जो है इसका है एक पूर्णांक, पूर्णांक भी प्राकृतिक ये जो है परिमेय संख्या होती है। और ये डी जो है एक पूर्ण संख्या, ये भी हमारी परिमेय संख्याओं को बताता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये संख्या रेखा को पूरा नहीं लेता। ये प्राकृतिक संख्या जो है ये हमारी जो है ये नहीं लेता। ये प्राकृतिक संख्या जो है इसमें केवल आपकी नेचुरल नंबर जो कि 0 से लेकर के और जो प्लस की संख्याएं होती हैं धनात्मक संख्याओं को ही बताता है। तो इस तरीके से, और धनात्मक संख्याएं जो होती है वो भी परिमेय संख्या ही होती है। और बी जो है एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक जो है ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं इसमें और धनात्मक पूर्णांक भी आते हैं, दोनों हैं। तो इस तरीके से ये भी एक परिमेय संख्या को बताता है। और डी जो है होल नंबर्स होते हैं, जो कि हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0 को शामिल करते हुए। तो ये भी परिमेय संख्याओं को ही बताते हैं। लेकिन क्या है, इनमें सब में जो है एक सटीक आंसर ये सी जो होता है ये ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये वास्तविक जो संख्याएं होती है ये परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होता है, ये कलेक्शन होता है। इसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। तो और बाकी जो सब है ये पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं जो है ये आधे अधूरे को बताते हैं। पूरा इसमें परिमेय संख्या तो शामिल है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं कहीं है तो कहीं नहीं है, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये सी वाला जो क्वेश्चन है, सी वाला जो विकल्प है, ये आपका जो है सटीक आंसर है। इसमें एक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में जो है हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। मतलब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें क्या है, दशमलव संख्या का परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, अब ये शांत होता है, दशमलव निरूपण होता है परिमेय संख्या का। दूसरा अशांत भी होता है। और ये तीसरा सी जो है अशांत आवर्ती, ये भी होता है परिमेय संख्याओं का दशमलव में निरूपण। और ये अशांत जो अनावर्ती होता है, ये जिसमें कि संख्याएं जो है दशमलव के बाद जो है इनका कोई क्रम जो है वो लौट के नहीं आता, रिपीटेशन नहीं होता संख्याओं का, तो एक के बाद दूसरी, दूसरी तीसरी, इस तरीके से बदल बदल के संख्याएं जो है आती जाती हैं। तो ये अशांत अनावर्ती हो जाता है। और यही जो है हमारी परिमेय अपरिमेय संख्याओं में आता है। ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इन्हीं का जो है परिमेय संख्याओं के रूप में जो है दशमलव का निरूपण नहीं हो पाता। तो ये हमारा इसका डी आंसर सही है। और इसी प्रकार देखिए संख्या नंबर प्रश्न नंबर 3 का है, देखिए संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। अब देखिए संख्या √2 जैसे हमको मालूम है कि ये अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमारा होता है अशांत अनावर्ती टाइप का होता है। ये वाला डी अशांत अनावर्ती टाइप का। तो ये हमारी परिभाषाओं में हमको बताया गया था पिछली बार। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या फिर जिसमें कि ये अशांत अनावर्ती टाइप का जो है दशमलव प्रसार होता है, वो संख्या होती है। तो इसको हल करने पर भी पता चलता है। जैसे √4/9 है, तो यहाँ √4 का हमने
वर्गमूल निकाल लिया 2 और 9 का 3, तो 2/3, जो कि ये हमारी कौन सी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और इसी तरीके से ये बी वाली देखो √12/√3, इसको क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे इसके हर का। तो हर का परिमेयीकरण करने पर देखिए इसका सॉल्व करने में आता है, देखिए √3 इंटू √3, और ये देखिए जब हर का परिमेयीकरण करते हैं तो उसमें अंश तथा हर दोनों में उसी संख्या से इसका मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए √12 इंटू √3, √3 इंटू √3, तो ये तो हो गया, ये सेम नंबर आ गया आपको। और ये जो है √12 इंटू √3 में क्या होता है, √12 में 12 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अंडर रूट में ही, तो ये हो जाएगा √36। अब इसका जो है वर्गमूल निकल के आता है 6 और 3 रहेगा पहले से ही, तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर लिया, इसको सरलीकरण कर लिया, तो ये आ गया आपका 3 1 3, 3 2 2, तो 2 आ रहा है। तो ये भी जो क्या है हमारी एक परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गई। अब यहाँ देखिए डी वाली जो है ये भी परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है हमको। 81 का जो है वर्गमूल होता है 9, तो इस तरीके से ये हमारा इसमें सी जो है आंसर ये सही होगा। डी जो है हमारा ये सी है, ये आंसर सही होगा ABC, क्योंकि ये जो √7 है ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसको जो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव में आएगा, और इसका जो टाइप होगा अशांत अनावर्ती टाइप का होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि संख्याओं दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो उनका जो है दोहराना नहीं होगा, एक के बाद बदलती हुई संख्याएं जो है आती चली जाएंगी, और ये है कभी शांत नहीं होगा, ये कटेगा नहीं, ये दशमलव प्रसार होता ही चला जाएगा इसका। तो इस तरीके से ये आपका सी विकल्प इसका सही है। और पांचवें में देखिए क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है 5, 4 व 5 के बीच परिमेय संख्या होगी। इसमें केवल एक परिमेय संख्या पूछी जा रही है 5 और 4 के बीच की, या 4 या 5 के बीच की। तो क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्या परिमेय संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 5 को जोड़ दिया और जोड़ के इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो संख्या आती है हमारी वही प्राप्त होगी। तो देखिए इसमें क्या है, 4 और 5 को जोड़ा गया तो 9 आया, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें डिवीजन करके आगे लिखा नहीं है, विकल्प में यही दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये ही बी वाला विकल्प लिखा सही बनता है, क्योंकि इसमें दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी परिमेय संख्या होगी, इसमें 20 की परिमेय संख्या होगी। 20 की जैसे 4 और 5 के बीच में क्या होता है, 4.5 आएगा, 4.5 दोनों के बीच में, तो वही आ रहा है ये 9/2। इसको जब सरलीकरण करेंगे 4.5 भी आएगा। और ये देखिए 4.3 है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी विकल्प सही नहीं है, और 7/2 ये भी नहीं है, तो इस तरीके से हमारा यही सही है। तो अब इसके बाद आता है देखिए 6 नंबर। 6 में क्या है, देखिए 1/√7 - 1 के हर का परिमेयीकरण करने पर प्राप्त होता है। तो हर का परिमेयीकरण करने पर क्या होता है, कभी भी देखिए जब भी कभी हर का परिमेयीकरण करते हैं तो उसके अपोजिट नंबर से, अपोजिट मार्क से के नंबर से इसका मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1/√7 - 1 है, तो यहाँ पे देखिए करते हैं इसका, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब ये आपका बन गया, देखिए ये सर्वसंख्या बन जाएगी आपकी a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये √1 + 1 की 1 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो यहाँ पर यही टर्म्स आ जाएगी हमारी a1 + 1 अपॉन ये हो जाएगा
ये आपका 7 इंटू 7 हो जाएगा, तो ये 7 ही आएगा अंडर रूट में। अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, ये आपका 7, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये आपका बन गया अंडर रूट 7 प्लस 1 अपॉन 6। तो इसका कौन सा विकल्प सही हुआ? ये पहला वाला विकल्प, ये सही हो रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत कोई ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता इन प्रश्नों को हल करने में। ये परिभाषाएं हमने ये पिछले अभ्यासों में हमने कर रखी है, इनको सबको दोहराया गया है, तो इसी को यहाँ पे रिवीजन हो रहा है इसका एक तरह से विविध प्रश्नावली में, तो इनको भी देख लिया जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इनके आगे के प्रश्नों को हल करके देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद चिल्ड्रन।